हम सबने अपनी कोडिंग के जर्नी में काफी ऐसे मिथ सुने हैं जो हमारे टाइम को बहुत वेस्ट करते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हम टॉप प्रोग्रामर्स बन जाएंगे। Hi, I'm Nishita and you're watching Geeks for Geeks, your one-stop solution for all coding-related problems. और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी 10 ऐसे प्रोग्रामिंग मिथ्स के बारे में जो हर कोडर को अपनी जर्नी में अवॉइड करने चाहिए। इन मिथ्स को समझकर आप अपने टाइम को वेस्ट करने से बच सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहला मिथ, AI will replace programmers। AI टूल्स जैसे GitHub Copilot या Claude Sonnet आपकी कोडिंग को असिस्ट करते हैं, पर ये टूल्स कभी भी ह्यूमन प्रोग्रामर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल प्रोग्रामिंग में लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। AI टूल्स हमेशा एक बेसिक सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और स्केलेबल सिस्टम्स बनाने के लिए ह्यूमन जजमेंट की ज़रूरत होती है। AI आज की डेट में डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि AI पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को हैंडल करेगा। टू बी ऑनेस्ट, AI को टूल्स के रूप में यूज करना सही है, पर उसे कोडिंग का रिप्लेसमेंट मानना बिल्कुल गलत। दूसरा मिथ, क्लीन कोड का मतलब हमेशा ओवर फैक्टरिंग है। क्लीन कोड लिखना जरूरी है, लेकिन ये सोचना कि क्लीन कोड लिखने के लिए हमेशा ओवर फैक्टरिंग करनी पड़ेगी, ये गलत परसेप्शन है। क्लीन कोड का मेन गोल रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, लेकिन अगर आप हर छोटी चीज को रिफैक्टर करोगे तो आप अपने टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट करोगे। क्लीन कोड के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करना काफी जरूरी है, जैसे मीनिंगफुल वेरिएबल नेम, स्मॉल फंक्शंस और कांस्टेंट फॉर्मेटिंग। क्लीन कोड का मतलब ये होना चाहिए कि कोड ऐसा लिखो कि वो इजीली अंडरस्टूड हो और फ्यूचर में मेंटेन किया जा सके। तीसरा मिथ, लेटेस्ट टेक का यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत प्रोग्रामर्स ये सोचकर नए टेक स्टैक को सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो वो इंडस्ट्री में ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे। ये एक मिथ है, क्योंकि नए फ्रेमवर्क्स, लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी इवॉल्व होती हैं और उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी बहुत अनसर्टन होती है। कंपनीज और इंडस्ट्रीज अपने एग्जिस्टिंग टेक स्टैक को सिर्फ तभी चेंज करते हैं जब पुरानी टेक्नोलॉजी परफॉर्म करना बंद कर दे। इसलिए ये सोचना कि आपको हर एक नए टेक स्टैक को सीखना पड़ेगा ताकि आप एक जॉब सिक्योर करो, एकदम गलत है। आपको अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ बिल्ड करना चाहिए जो आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में अप्लाई कर सको। लेटेस्ट टेक को सीखना कुछ केसेस में जरूरी हो सकता है, पर यह भी जरूरी है कि आप पुराने और रिलायबल सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग भी रखें, क्योंकि ये टेक स्टैक्स अभी भी दुनिया के काफी लार्ज सिस्टम्स को रन कर रहे हैं। आपको टेक्नोलॉजी को सीखने के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सिस्टम डिजाइन प्रिंसिपल को भी अपने टूल किट का पार्ट बनाना होगा। परफॉर्मेंस को हमेशा प्रायोरिटाइज करना। परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते वक्त हमेशा ये सोचना कि हर कोड ब्लॉक को एकदम एफिशिएंटली लिखना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आपको अपने कोड को सही तरीके से लिखना है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ तभी करने हैं जब प्रोडक्शन में कोड का परफॉर्मेंस इशू हो रहा हो। बार बार प्रोग्रामर्स परफॉर्मेंस के चक्कर में अपने कोड को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जब तक आपके एप्लीकेशन में बॉटलनेक या परफॉर्मेंस इश्यूज यूजर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट ना करें, तब तक आपको ओवर ऑप्टिमाइजेशन से बचना चाहिए, क्योंकि ओवर ऑप्टिमाइजेशन से आपका कोड हार्ड टू मेंटेन एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड हो सकता है, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। हमारा फिफ्थ मिथ है 100% टेस्ट कवरेज का मतलब है हाई क्वालिटी कोड। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट विच इज TDD, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कोड कवरेज को इम्प्रूव करना, लेकिन ये सोचना कि 100% कोड कवरेज आपके कोड को परफेक्ट बना देता है, ये एक मिसकंसेप्शन है। इसलिए टेस्ट कवरेज को क्वालिटी पे फोकस करके मेजर करो, ना कि क्वांटिटी पे। आपको ऐसे टेस्ट लिखने चाहिए जो क्रिटिकल पार्ट्स और रियल वर्ल्ड बग्स को डिटेक्ट कर सके। द सिक्स्थ मिथ इज ऑलवेज ऑप्टिमाइज फॉर लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत प्रोग्रामर्स ये सोच के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने लगते हैं कि वो स्केल करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक। रियलिटी ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 100 यूजर्स हैं तो आपको फेसबुक की तरह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Overcomplicating your infrastructure can lead to unnecessary costs. आपको अपनी नीड्स को समझना होगा और जो छोटा और सिंपलेस्ट सोल्यूशन है सिर्फ उसे अडॉप्ट करना होगा। Simple setups like small VPNs can serve small applications just fine without overcomplicating the setups. हमारा 7th मिथ है प्रोग्रामिंग डोगमा। एक ही तरीका है कोड लिखने का। प्रोग्रामिंग में हमेशा डोगमा होता है। कुछ लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हार्डकोर फॉलोअर्स होते हैं, तो कुछ लोग फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के। दोनों अप्रोचेस की अपनी प्लेसेस होती हैं, पर एक ही अप्रोच को ब्लाइंडली फॉलो करना काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। प्रोग्रामिंग एक मल्टी पैराडाइम एक्टिविटी है और आपको ये समझना होगा कि आपको वो सोल्यूशन यूज करना है जो उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट फिट है। अगर आप एक ही पैराडाइम में अटक गए तो आप अपने सोल्यूशन को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे। प्रोग्रामिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है और जो अप्रोच बेस्ट सूट करे उसी को अडॉप्ट करना चाहिए। हमारी 8th मिथ इज
टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब है परफेक्ट कोड। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो TDD होता है ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, बट ये एक मिथ है कि आपको इससे एक परफेक्ट कोड मिलेगा। TDD का मेन पर्पस टेस्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, ना कि कोड को परफेक्टली फ्लॉलेस बनाना। टेस्ट केस लिखने से आप बग्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर ये सोचना कि TDD से हमेशा एक परफेक्ट कोड मिलेगा ये गलत है। आपको अपने टेस्ट को मीनिंगफुल और फोकस्ड रखना होगा ताकि वो आपके कोड के रियल वर्ल्ड फंक्शनैलिटी को टेस्ट करे। ओवर टेस्टिंग या अननेसेसरी टेस्ट लिखने से आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे और आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी अननेसेसरीली बढ़ेगी। हमारा 9th मिथ है कि लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स का यूज करना ही हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि रिएक्ट, एंगुलर या Vue.js सीखने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, पर जब तक आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस नहीं करोगे, कोई भी फ्रेमवर्क आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। फ्रेमवर्क हमेशा इवॉल्व होता रहता है और नए वर्जन के आने से एग्जिस्टिंग कोड बेस को अपडेट करना एक बर्डन बन सकता है। हमारा लास्ट मिथ फॉर द वीडियो इस कोड कमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमेंट्स लिखना काफी जरूरी है, पर हर लाइन पे कमेंट करना एक बैड प्रैक्टिस होती है। अगर आप अपने कोड को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हो कि आपको हर लाइन को कमेंट करना पड़ता है, तो ये आपकी कोड की रीडेबिलिटी को रिड्यूस करता है। कोड को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने की कोशिश करो जिसमें आपको मिनिमम कमेंट्स की जरूरत पड़े। आपको अपने कोड को इस तरह लिखना है कि वो इजीली अंडरस्टूड हो बिना ओवर कमेंटिंग के। क्लियर वेरिएबल नेम्स, प्रॉपर फंक्शन नेम्स और गुड कोड स्ट्रक्चर से आप अपने कोड को ज्यादा रीडेबल बना सकते हो, जिससे आपको अननेसेसरी कमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी। So that's all for today's videos. We hope this helps you along the way. Let us know in the comments if there were any other myths जो आपको मिले थे जब आपने कोडिंग शुरू की थी। Happy learning and see you later.